कुणाल निशा को बेड पे लिटा देता है। कुणाल निशा को अपनी इंटेंस आंखों से देख रहा था। वो फिर से निशा को किस करने लगता है। निशा की इंजरी ठीक होने की वजह से वो दोनों इंटीमेट हो सकते थे, लेकिन कुणाल ने अब तक कोई भी रिस्क नहीं लिया था। लेकिन आज वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और निशा को पैशनेटली किस करने लगता है। निशा भी फिर से कुणाल का साथ देने लगती है। कुणाल थोड़ी देर निशा के होठों को किस कर बाद में उसके गर्दन पर किस करते हुए कॉलरबोन से होते हुए उसकी चेस्ट पर आता है। कुणाल ने उसे किस करते हुए ही उसकी नाइटी को खोल दिया था। वो उसके एक ब्रेस्ट को सहलाते हुए दूसरे ब्रेस्ट को अपने मुंह में लिए चूस रहा था। निशा कुणाल के इस हरकत से बेकाबू हो जाती है। उसके हाथ अपने आप ही कुणाल के बालों में चले जाते हैं। कुणाल इतने दिनों बाद निशा के इतने पास होने की वजह से थोड़ा वाइल्ड हो जाता है। वो निशा के दोनों ब्रेस्ट पर किस करते हुए बाइट कर उसे अपने प्यार के निशान दे रहा था। फिर धीरे धीरे कुणाल निशा के चेस्ट से होते हुए उसके पेट पर आकर नाभि पर किस करने लगता है। निशा के मुंह से अब आहें निकलने लगती है। कुणाल अब निशा को स्वीट टॉर्चर करते हुए खुद को भी अपने पजामे से आजाद किया था। दोनों अब एक पलटी से चादर में नेकेड थे। कुणाल आज निशा को बहुत प्यार करना चाहता था। वो निशा को फिर से गर्दन पर किस करते हुए उसके कान में बोलता है, बीवी, तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें हमारी फैमिली में एक नए मेंबर को ऐड करना चाहिए। निशा कुणाल में इतनी खोई हुई थी कि उसे कुणाल के बात का मतलब ही समझ नहीं आता। जब वो कुणाल को कोई जवाब नहीं देती तो कुणाल उसके गर्दन से अपना मुंह उठाकर उसे देखने लगता है। उसे खुद की तरफ कंफ्यूजन में देखता देख कुणाल उसे फिर से बोलता है, तुम्हें नहीं लगता हमें हमारी छोटी सी फैमिली में एक छोटा जूनियर रघुवंशी लाना चाहिए। कुणाल की बात का मतलब समझ निशा जो पहले से ही लाल हो गई थी और लाल हो जाती है। कुणाल निशा को ऐसे देख मुस्कुरा देता है और उसके येलो पर किस करते हुए बोलता है, तुम्हारी इस चुप्पी का मतलब मैं हाँ ले लेता हूँ। इतना बोल निशा को बोलने का मौका दिए बिना वो फिर से निशा को किस करता है। कुणाल निशा के गर्दन पर किस करते हुए उसके एक ब्रेस्ट को अपने हाथ में लिए सहला रहा था और उसका दूसरा हाथ निशा के बॉडी के हर एक पार्ट को सहला रहा था। निशा कुणाल के ऐसे करने से और ज्यादा उत्तेजित हो जाती है। कुणाल निशा को किस करते हुए ही उसके अंदर इंटर करता है। निशा की हल्की की चीख निकलती है। कुणाल थोड़ा रुकता है और फिर जब उसे लगता है कि निशा अब तैयार है तो वो अपनी कमर हिलाने लगता है। कुणाल के ऐसे करने से निशा अब कुणाल के प्यार में मदहोश होते हुए उसका साथ देने लगती है। कुणाल निशा का साथ पाकर और उत्तेजित होता है और निशा को पैशनेटली प्यार करने लगता है। लगभग आधी रात तक एक दूसरे को प्यार कर कुणाल और निशा एक दूसरे की बाहों में आराम से सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन हंसी खुशी निकल जाते हैं। इधर आरव मीरा को शादी के लिए प्रपोज करने के बारे में सोच रहा था तो वही करण कायरा को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में सोच रहा था। कीर्ति और अभिनव अपनी शादी की प्रिपरेशन को एंजॉय कर रहे थे। वही कुणाल और निशा एक दूसरे को अपना प्यार जताने में लगे हुए थे। वो दोनों कोई मौका नहीं छोड़ते थे एक दूसरे को अपना प्यार दिखाने में और जैसे ही मौका मिलता डेट पे जाना, सरप्राइज देना, ये तो उन दोनों के लिए अब रोज का हो गया था। शादी का दिन आज अभिनव और कीर्ति की शादी थी। सब तैयारियों में लगे थे। कुणाल और निशा भी रघुवंशी मेंशन में आ चुके थे। कुणाल अपनी बहन और फ्रेंड की शादी में बिजी हो गया था। निशा भी हेल्प करना चाहती थी लेकिन कोई उसे कुछ भी काम नहीं करने दे रहा था। वो तो बोर हो जाती लेकिन फिर दादाजी के पास जाकर दोनों बैठ मस्ती करते। आज शादी का दिन होने की वजह से सब जगह भागदौड़ी चालू थी। कुणाल के पेरेंट्स खुशी से सब तैयारियां देख रहे थे। आज रात को शादी होने की वजह से कुणाल की मॉम सबको सब काम जल्दी करने का बोल रही थी। उनको इतनी भाग दौड़ करते देख निशा उनके पास एक जूस का ग्लास लेकर जाती ही। निशा उन्हें जूस का ग्लास हाथ में थमाते हुए बोलती है, मॉम आप पहले ये जूस पीजिए, बाद में आगे का काम कीजिए। आप इतनी भागादौड़ी क्यों कर रही है? सब है यहाँ, आप उनसे कह दीजिए वो कर लेंगे। निशा की बात सुन कुणाल की मॉम मुस्कुराते हुए बोलती है,
मैं जानती हूँ सब हो जाएगा, लेकिन क्या करूँ, माँ हूँ ना, इसलिए सब कुछ परफेक्ट चाहती हूँ। इतना बोल वो सोफे पर बैठ जूस पीने लगती है। ऐसे ही तैयारियों में लंच का टाइम हो जाता है। सब लंच कर अपने अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करने चले जाते हैं। शाम का वक्त, सब अपने अपने रूम में तैयार हो रहे थे। कीर्ति के लिए स्टाइलिस्ट अरेंज की गई थी। निशा को मेकअप करना इतना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वो खुद अपना लाइट मेकअप करने वाली थी। कुणाल पहले ही बाहर गया हुआ था लास्ट मोमेंट के अरेंजमेंट्स देखने के लिए। निशा ने आज पर्पल कलर का लहंगा पहना हुआ था और उसके साथ उसने मैचिंग ज्वेलरी भी पहनी हुई थी और साथ ही लाइट मेकअप किया हुआ था। निशा आज किसी एंजल से कम नहीं लग रही थी। वो पहले से ही बहुत खूबसूरत थी, लेकिन आज अपने लहंगे और मेकअप के साथ वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जब वो अपना दुपट्टा एडजस्ट कर रही थी तब उसके रूम का डोर ओपन होता है और कुणाल अंदर आता है। कुणाल अपने फोन में कुछ कर रहा था, इसीलिए उसका ध्यान निशा की तरफ नहीं गया। वही निशा कुणाल को एक बार देखती है और फिर से अपना दुपट्टा एडजस्ट करने लगती है। कुणाल रूम के अंदर आ जाता है और फिर अपना फोन टेबल पर रख वहां से वॉशरूम जाने को होता है कि उसका ध्यान निशा के ऊपर चला जाता है। निशा को देख कुणाल अपनी जगह ही रुक जाता है, उसकी नजरें निशा से हट ही नहीं रही थी। वो एकटक निशा को देखने लगता है। निशा जब अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस करती है तो वो अपनी नजरें उठाकर देखती है तो कुणाल को अपनी तरफ देखता पाती है। कुणाल धीरे धीरे निशा की तरफ बढ़ने लगता है। वो निशा के करीब जाकर उसका दुपट्टा अपने हाथ में लेता है। कुणाल के ऐसे करने से निशा की धड़कनें तेज हो जाती है। कुणाल निशा को उसका दुपट्टा सेट करने में हेल्प करता है और फिर उसकी येलोब पर बैठकर उसे अपनी इंटेंस वॉइस में बोलता है, आज तुम्हें यहाँ से बाहर जाने देने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। आज ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी बीवी को यही छुपा लूं, किसी को उसे देखने ना दूं। कुणाल की बातों का मतलब समझ निशा के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। कुणाल निशा के चेहरे पर ये लाली देख और उसके चेहरे की तरफ बढ़ते हुए उसे जैसे किस करने वाला था। निशा उसकी बाहों से निकल जल्दी से बाथरूम में चली जाती है। निशा के ऐसे करने से कुणाल को पहले तो कुछ समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या है। वो कंफ्यूज होकर वॉशरूम की तरफ देखने लगता है। वो बहुत हैरान रह जाता है कि निशा ऐसे कैसे उसे छोड़कर वॉशरूम में भाग गई, लेकिन उसे जब वॉशरूम से कुछ आवाज आती है तो वो जल्दी से अपनी सेंस में आकर वॉशरूम की तरफ भागता है। कुणाल जैसे ही वॉशरूम में जाता है तो वो देखता है कि निशा बेसिन के आगे खड़ी होकर वोमिटिंग करने की कोशिश कर रही है। निशा को ऐसे वोमिटिंग करते देख कुणाल परेशान हो जाता है और जल्दी से उसके पास चला जाता है और उसकी पीठ रब करने लगता है। निशा थोड़ी देर ऐसे ही वहां वोमिटिंग करती है और फिर अपने चेहरे पर पानी छिड़कती है और पीछे मुड़ती है तो उसे वहां परेशान कुणाल खड़ा दिखाई देता है। कुणाल निशा को झट से अपनी बाहों में उठा लेता है और रूम में आ जाता है। वो निशा को बेड पे लिटा देता है और फिर उसे परेशान होते हुए उसके गाल पर हाथ रख उसे पूछता है, क्या हुआ बीवी, तुम्हारी ऐसे अचानक तबीयत क्यों खराब हो गई? रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। इतना बोल वो अपन फोन लेके डॉक्टर को जैसे ही कॉल करने को होता है कि निशा उसका हाथ पकड़ती है और उसे बोलती है, अभी नहीं कुणाल, हम कल जाएंगे डॉक्टर के पास। आज सब शादी के लिए खुश है, अगर अभी हम डॉक्टर को बुलाएंगे तो सब परेशान हो जाएंगे। निशा की बात सुन कुणाल उसे बोलता है, मैं तुम्हारी हेल्थ के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। इतना बोल वो फिर से कॉल करने को होता है कि निशा इस बोलती है, हम पक्का कल जाएंगे। अभी मैं ठीक हूँ और ये सब थोड़ी थकान की वजह से हो रहा है और कुछ नहीं। निशा इतना बोल कुणाल की तरफ बहुत क्यूटली देखने लगती है। निशा को ऐसे देखते देख कुणाल उसके आगे हार जाता है। कुणाल अपना फोन साइड रख निशा के माथे पे किसकर उसे बोलता है, मैं जब तक रेडी नहीं हो जाता तब तक तुम यही रेस्ट करोगी और मेरे साथ ही नीचे चलोगी और एक जगह बैठी रहोगी, कहीं भी उछल कूद नहीं करोगी। कुणाल की सब बातें सुन निशा का मुंह बन जाता है, लेकिन वो अपना सिर हाँ में हिलाती है। कुणाल वहां से उठ वॉशरूम में चला जाता है। वही कीर्ति के रूम में कीर्ति पूरी तरह दुल्हन बनके रेडी थी।
मेकअप आर्टिस्ट उसका टच अप कर रही थी कि तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है और फिर कुणाल की मॉम अंदर आ जाती है। कीर्ति अपनी मॉम को वहां देख स्माइल करती है तो वही उसकी मॉम अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देख थोड़ी इमोशनल हो जाती है। वो कीर्ति को तरफ आती है और प्यार से उसकी तरफ देखने लगती है। फिर कीर्ति के माथे को धीरे से चूम वो भरे गले से बोलती है, पता ही नहीं चला कब हमारी बच्ची इतनी बड़ी हो गई कि आज उसकी शादी है। अपनी मॉम की बात सुन कीर्ति की भी आंखें नम होती है और वो कुछ बोल पाती उससे पहले पीछे से आवाज आती है, मॉम आपको पता नहीं चला लेकिन हमें पहले से ही मालूम था कि हमारी बहन बड़ी हो गई है और अब इसे शादी कर इस घर से भेज देना चाहिए। ये आवाज सुन कीर्ति और उसकी मॉम दोनों दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं जहां कुणाल, निशा और करण खड़े थे। सब अंदर आ जाते हैं। करण ने ही ये कहा था। करण की बात सुन जो अब तक कीर्ति इमोशनल हो गई थी वो अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, तुम कितना भी मुझे घर से निकालने की कोशिश करो मैं ये जब चाहे तब आ सकती हूँ। कीर्ति की बात सुन करण कुछ बोलने को होता है कि उसकी मॉम उसे बोलती है, करण आज नहीं आज मेरी बच्ची की शादी है और मैं नहीं चाहती कि तुम आज भी इसके साथ लड़ाई करो। अपनी मॉम की बात सुन करण का मुंह बन जाता है तो कीर्ति मुस्कुरा देती है। कुणाल उसके पास आकर उसके सिर पर हाथ रख उसे बोलता है, आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। आज तुम एक नई शुरुआत करने जा रही हो। मैं यही चाहूंगा कि तुम इसी तरफ अपने उस घर में भी खुश रहो। इतना बोल वो उसके माथे पे किस करता है। उसकी बातें सुन सब मुस्कुरा देते हैं। करण उन दोनों को बात करते देख कीर्ति को पीछे से हग करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा मिस करूंगा। तुम चली जाओगी तो मुझे अब मेंशन आने का भी मन नहीं करेगा। करण की बात सुन कीर्ति बोलती है, करण भाई आप टेंशन मत लो जब भी आपको मेंशन में आना हो आप मुझे कॉल करो मैं भी आपके साथ आ जाऊंगी। कीर्ति की बात सुन करण मुस्कुरा देता है। तभी गौतम जी रूम के अंदर आते हैं। वो इन सबको देख रहे थे। फिर आगे आते हुए बोलते हैं, चलो शादी के लिए सब दुल्हन का वेट कर रहे हैं। उनकी बात सुन सब उनकी तरफ देखने लगते हैं। गौतम जी कीर्ति के पास आकर कीर्ति से प्यार से बोलते हैं, आज मेरी प्रिंसेस किसी एंजल से कम नहीं लग रही। इतना बोल वो भी कीर्ति के माथे पे किस करते हैं। निशा ये सब देख रही थी। गौतम जी निशा को कीर्ति को लेकर आने के लिए कह सबके साथ नीचे चले जाते हैं। कुणाल नीचे जाते हुए भी निशा को खुद का ख्याल रखने का बोल चला जाता है। कीर्ति सबके जाने के बाद निशा से पूछती है, भाभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कीर्ति के ऐसे पूछने से निशा पहले उसे परेशान ना हो इसीलिए नहीं बताना चाहती थी। वो जैसे ही कीर्ति से बोलने वाली थी कि मैं ठीक हूँ, कीर्ति उसे बोलती है, झूठ मत बोलिए भाभी, सच बताइए क्या बात है। कीर्ति के ऐसे पूछने से निशा उसे सब कुछ बता देती है। और फिर कैसे उसने कुणाल को डॉक्टर को बुलाने से मना किया और कैसे अब कुणाल उसे ऑर्डर दे रहा है। निशा की सारी बातें सुनने के बाद कीर्ति उसे पूछती है कि आपको को थकान महसूस हो रही है और ज्यादा भूख लग रही है, क्या आपको चक्कर भी आ रहे हैं? कीर्ति के ऐसे पूछने से निशा असमंजस में बोलती है, चक्कर तो नहीं आ रहे लेकिन थकान महसूस हो रही है और भूख भी लग रही है। निशा के ऐसे कहने से कीर्ति उसे एक्साइटेड होते हुए बोलती है, भाभी आई थिंक आप अर्जेंट है। कीर्ति की बात सुन पहले तो निशा कुछ रिएक्ट नहीं करती लेकिन जब उसे याद आता है कि अभी कीर्ति ने क्या कहा उसका हाथ अपने आप ही अपने फ्लैट बेली पे जाता है। निशा अपने आप को ही बोलती है कि मैं सच। इतना बोल वो आग कुछ भी नहीं बोल पाती। कीर्ति उसे सेंस में लाते हुए बोलती है, भाभी ये सिर्फ मैं आपके बातों की वजह से बोल रही हूँ आप कल टेस्ट कीजिए। कीर्ति की बात पर निशा हाँ में सिर हिलाती है और फिर कीर्ति को लेकर एक बड़ी स्माइल के साथ नीचे जाने लगती है। कीर्ति भी निशा और कुणाल के लिए खुश थी। वो बस प्रे कर रही थी कि ये न्यूज सच हो। दोनों सीढ़ियों से नीचे आने लगती है तो सबकी नजर उनकी तरफ जाती है। सब उन्हें ही देख रहे थे। कुणाल तो सिर्फ निशा को ही देख रहा था और अभिनव की नजरें कीर्ति से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आरव जो अभिनव के पास था वो अभिनव को चिढ़ाते हुए बोलता है,
आज से वो पूरी तुम्हारी ही होने वाली है, उसे इतना घूरने की जरूरत नहीं है। आरव की बात सुन अभिनव झेप जाता है और अपनी नजरें इधर उधर करने लगता है। उसकी हालत देख कायरा, मीरा और आरव हंसने लगते हैं। अभिनव उनकी तरफ घूर के देखने लगता है। तभी उसके बाजू में कीर्ति आकर खड़ी हो जाती है। कीर्ति को अपने साथ देख अभिनव के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वही कुणाल निशा को अपने साथ एक चेयर पर बिठा लेता है। निशा कुणाल को देख मुस्कुरा देती है। कुणाल उसे ऐसे मुस्कुराते देख कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या हुआ बीवी, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? कुणाल के ऐसे पूछने से निशा उसे बोलती है कुछ, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी। वैसे क्या हम शादी की सारी रस्में खत्म होने के बाद हॉस्पिटल जा सकते हैं? निशा के ऐसे पूछने से कुणाल परेशान होते हुए निशा की तरफ देख उसे बोलता है, क्या हुआ, क्या तुम्हारी फिर से तबीयत खराब हो गई क्या? चलो हम अभी हॉस्पिटल जाएंगे। कुणाल को इतना परेशान होते देख निशा उसे शांत करते हुए बोलती है, रिलैक्स कुणाल, मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन मुझे कुछ कंफर्म करना है, इसीलिए हॉस्पिटल जाना है और मैं कल तक का वेट नहीं कर सकती। निशा की बातों से कुणाल कंफ्यूज होने लगता है और वैसे ही वो निशा से पूछता है, तुम्हें क्या कंफर्म करना है? तो निशा बोलती है, वो मैं तुम्हें कंफर्म होने के बाद ही बताऊंगी। निशा को ऐसे घुमा फिराकर बात करते देख कुणाल उसे आगे कुछ नहीं पूछता और चुपचाप बैठ जाता है। शादी की रस्में शुरू हो गई थी। एक एक करके शादी की सारी रस्में खत्म हो जाती है। ये सब होते होते आधी रात हो जाती है। निशा को बहुत भूख लगी थी। वो इधर उधर देखने लगती है। कुणाल उसे ऐसे देखते देख उसे पूछता है, क्या हुआ, कुछ ढूंढ रही हो क्या? कुणाल के ऐसे पूछने से निशा बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोलती है, मुझे भूख लगी है। निशा को इतना क्यूट फेस बनाकर ऐसे बोलते देख कुणाल उसकी नाक को पिंच करता है और उसे प्यार से बोलता है, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। इतना बोल वो वहां से खाने के एरिया की तरफ चला जाता है और फिर थोड़ी देर में निशा के लिए खाना लेकर आता है। शादी की सारी रस्में खत्म होने के बाद विदाई होनी थी। कीर्ति अपने मॉम डैड के लगे लगती है, लेकिन उसे रोना नहीं आ रहा था। करण उसे चिढ़ता है, तू तो बहुत खुश लग रही है अपने हस्बैंड के साथ जाने के लिए। करण की बात सुन कीर्ति बोलती है, मुझे रोना इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैं इसी शहर में हूँ, बस एक घर से दूसरे घर जा रही हूँ और जब चाहे अपने इस घर भी आ सकती हूँ। कीर्ति की बात पे राजेश जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा। इस पर कीर्ति मुस्कुरा देती है और करण अपना मुंह बना लेता है। ऐसे ही कीर्ति की विदाई होती है। कीर्ति और अभिनव को उनकी फर्स्ट नाइट के लिए कुणाल ने उसके ही एक 7 स्टार होटल का हनीमून स्वीट बुक किया था। अभिनव और कीर्ति सीधे वही जाने वाले थे, बाकी की रस्में कल होने वाली थी। कुणाल ने निशा एक चेकअप के लिए निशा के कहने पर एक बेस्ट गायनिक को हॉस्पिटल में रुकने के लिए कहा था। वो सीधा निशा को हॉस्पिटल ले गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि निशा ने उसे गायनिक के पास क्यों ले जाने कहा था। जब दोनों हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो दोनों डायरेक्ट डॉक्टर के केबिन में चले जाते हैं। वहां एक अधेड़ उम्र की औरत थी जो कोई बुक पढ़ रही थी। वो डोर ओपन होने की आवाज से ऊपर देखती है तो सामने कुणाल और निशा को देखती है। कुणाल को देखते ही वो मुस्कुराते हुए कुणाल से बोलती है, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मुझे यहाँ बिठाकर तुम कीर्ति की शादी एंजॉय कर रहे हो। उस डॉक्टर की बात सुन कुणाल उन्हें बोलता है, सॉरी आंटी, लेकिन मैं ऐसे बीच में सब छोड़ा भी नहीं सकता था ना। उसकी बात पर वो डॉक्टर आगे कुछ नहीं बोलती। कुणाल उन दोनों को ऐसे बातें करते देख रही थी। कुणाल और निशा उस डॉक्टर के सामने आकर बैठ जाते हैं। वो डॉक्टर एक बार निशा को देख फिर कुणाल की तरफ देख बोलती है, वैसे तुम्हारी वाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। फिर निशा की तरफ देख बोलती है, हाय निशा, मैं डॉक्टर ऋषिता हूँ। तुम्हारी सास की फ्रेंड हूँ और आज तुम्हारी डॉक्टर। डॉक्टर ऋषिता की बात सुन निशा मुस्कुराते हुए बोलता है, हेलो आंटी। उसके इतना कहने के बाद फिर डॉक्टर ऋषिता निशा की तरफ देखा बाने प्रोफेशनल वे में पूछती है, तो बताओ तुम आज मुझसे क्यों मिलना चाहती थी?
डॉक्टर की बात सुन निशा उनसे थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है, वो मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। निशा की बात सुन कुणाल उसे देखता है। उसे वो खुश हो या हैरान ये भी समझ नहीं आता। वो निशा की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगता है लेकिन निशा उसे देखती भी नहीं है। डॉक्टर ऋषिता निशा की बात सुन खुशी से बोलती है, कोई बात नहीं, हम टेस्ट करवा लेंगे। तुम्हें कोई सिम्पटम्स दिखे जो तुम टेस्ट करवाना चाहती हो? डॉक्टर की बात सुन निशा धीरे आवाज में बोलती है, वो मुझे कुछ दिन से वोमिटिंग जैसे ही रहा है और जल्दी थक जाती हूँ और ज्यादा भूख लग रही है। निशा की बात सुन डॉक्टर ऋषिता मुस्कुराते हुए बोलती ही, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये प्रेगनेंसी के ही सिम्पटम्स है। डॉक्टर की बात सुन कुणाल टेबल के नीचे से निशा का हाथ कस के पकड़ता है। उसे निशा से बहुत सवाल करने थे लेकिन वो डॉक्टर ऋषिता की वजह से कुछ भी नहीं बोल रहा था। निशा कुणाल के इमोशंस अच्छे से समझ रही थी लेकिन वो उससे नजरें चुरा लेती है। डॉक्टर ऋषिता निशा को ड्रॉवर से एक किट निकाल टेस्ट करने का तरीका बताकर वॉशरूम जाने के लिए कहती है। निशा वॉशरूम में चली जाती है। वो 5 मिनट तक बाहर नहीं आती तो कुणाल उसका बेसब्री से इंतजार करने लगता है। उसे 5 मिनट भी बहुत ज्यादा लग रहे थे। डॉक्टर ऋषिता उसे इतना बेसब्र होते हुए देख उसे मुस्कुराते हुए बोलती है, रिलैक्स कुणाल, वो आ जाएगी थोड़ी देर में बाहर, उसे वक्त लगेगा टेस्ट का रिजल्ट आने में। कुणाल डॉक्टर की बात सुन सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है और फिर से वॉशरूम की तरफ देखने लगता है। कुणाल को ऐसे करते देख डॉक्टर ऋषिता अपना सिर हिला देती है और टेबल पर रखे कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ने लगती है। निशा थोड़ी देर में बाहर आती है। कुणाल उसके बाहर आते ही झट से अपनी चेयर से उठ निशा के पास चला जाता है और उसे बेसब्र हुए पूछता है, क्या रिजल्ट आया? निशा कुणाल की तरफ बिना कोई एक्सप्रेशन देखती है। निशा को खुद को ऐसे देखते देख कुणाल को लगता है कि रिजल्ट नेगेटिव है। तो निशा अपने हाथ में जो टेस्ट किट थी वो कुणाल के आगे कर देती है। कुणाल कंफ्यूजन में निशा को देखता है और फिर किट हाथ में लिए देखता है। उस पे 2 लाइन थी। कुणाल को पहले तो कुछ समझ नहीं आता लेकिन जब उसे रियलाइज होता है तो खुशी से उसकी आंखें नम हो जाती है। निशा कुणाल के ही एक्सप्रेशन देख रही थी कुणाल के चेहरे पर। जब वो बड़ी से स्माइल देखती है तो कुणाल उसे देख कस के हग कर लेता है। निशा और कुणाल को ऐसे खुश देख डॉक्टर समझ जाती है कि रिजल्ट पॉजिटिव आया है। वो थोड़ी देर दोनों को डिस्टर्ब नहीं करती। फिर थोड़ी देर रुक वो बोलती है, कुणाल। डॉक्टर की आवाज सुन निशा और कुणाल उन्हें देखने लगते हैं। तो डॉक्टर आगे दोनों को स्माइल करते हुए कॉन्ग्रेचुलेशंस करती है। फिर निशा को कुछ मेडिसिन लिख कर देती है और 2 दिन बाद सोनोग्राफी के लिए आने का बोलती है। निशा को खुद ध्यान रखने का, टाइम पर खाना खाना और रेस्ट करने का बोल उन्हें जाने देती है। कुणाल और निशा एक बड़ी स्माइल के साथ डॉक्टर की केबिन से बाहर आते हैं। कुणाल निशा को पकड़ कर चल रहा था। उसे ऐसे करते देख निशा बोलती है, कुणाल मैं सिर्फ प्रेग्नेंट ही, बीमार नहीं, मैं खुद चल सकती हूँ। कुणाल उसकी बात सुन बोलता है, हमेशा गिरती पड़ती रहती हो, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता हमारे बच्चे के बारे में। कुणाल की बात सुन निशा का मुंह बन जाता है। कुणाल निशा को धीरे से कार में बिठा देता है और खुद भी उसके बाजू में बैठ जाता है और डॉक्टर की कार धीरे चलाने के लिए बोलता है। निशा कुणाल को ऐसे बिहेव करते देख अपना मुंह बना लेती है और फिर विंडो से बाहर देखने लगती है। कुणाल उसको मुंह बनाते देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। दिलवीर धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। निशा ये देख थोड़ा चिढ़ते हुए बोलती है, गाड़ी नॉर्मल स्पीड में चलाओ नहीं तो मैं उठकर दूसरी गाड़ी में चली जाऊंगी। उसकी बात सुन ड्राइवर कुणाल की तरफ रियर मिरर से देखता है तो कुणाल हाँ में सिर हिलाता है। फिर ड्राइवर नॉर्मल स्पीड में गाड़ी चलाने लगता है। निशा को बहुत थकान हो रही थी इसलिए वो विंडो से टिककर आंखें बंद करती है। कुणाल उसे ऐसे देख निशा को अपनी बाहों में बिठा लेता है और उसका सिर अपने सीने पे रखता है। निशा भी खुद को अच्छे पोजीशन में एडजस्ट करती है और फिर सो जाती है। थोड़ी देर में दोनों विला पहुंचाते हैं। रात होने की वजह से सब सो गए थे।
निशा भी थकान की वजह से सो गई थी, इसीलिए कुणाल उसे उठाकर अपने रूम में ले जाता है और बेड पे लिटा देता है और सबको ये गुड न्यूज कल देने के बारे में सोचते हुए बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। वॉशरूम से फ्रेश होकर घर में पहने वाले कपड़े पहन कुणाल बाहर आ जाता है और निशा के बगल में लेट जाता है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो डैड बनने वाला है। वो निशा के माथे पर किस करता है और फिर झुककर उससे पेट पर किस करता है और थोड़ा इमोशनल होकर बोलता है, मम्मा एंड डैडा आपसे बहुत प्यार करते हैं बच्चा। इतना बोल वो निशा के पेट पर अपना हाथ धीरे से सहलाता है और थोड़ी देर बाद निशा को हल्के से अपनी बाहों में लिए आंखें बंद करता है। थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह जब निशा की आंख खुलती है तो वो खुद को कुणाल की बाहों में पाती है। कुणाल आज सोया हुआ था, नहीं तो रोज वो निशा से पहले उठ फ्रेश हो जाता था। निशा कुणाल को सोते हुए देख रही थी। उसे कुणाल सोते हुए किसी बच्चे की तरह लग रहा था। बच्चे का ख्याल आते ही उसके हाथ अपने आप ही अपने पेट पर चले जाते हैं और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल जाती है। निशा खुद के मन में सोचने लगती है, क्या हमारा बच्चा भी अपने डैडा के जैसा हैंडसम होगा। वही सोच उसकी स्माइल और बड़ी हो जाती है। जब अपने पास कुछ हलचल महसूस कर कुणाल अपनी आंखें खोलता है तो निशा को अपने आप में ही स्माइल करते देखता है। वो उसे खुद में ही खोए हुए स्माइल करते देखता है तो धीरे से उसके कान के पास जाकर उसके कान में कहता है, क्या सोच रही हो बीवी जो इतना स्माइल कर रही हो। कुणाल के ऐसे अचानक कान में बोलने से निशा उचक जाती है और अपने सीने पे हाथ रख अपनी बढ़ी हुई सांसों को काबू में करते हुए कुणाल से बोलती है, ये क्या हरकत थी कुणाल, मैं कितना डर गई। निशा के ऐसे कहने से कुणाल उसको गले लगाते हुए प्यार से बोलता है, सॉरी बीवी, मैं तो बस तुम्हें स्माइल करते देख ऐसा पूछा। कुणाल को इतना मासूम होकर बात करते देख निशा का दिल पिघल जाता है और वो अपन गुस्सा भी भूल जाती है। कुणाल उसके लिप्स पर किसकर उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और फिर उसके पेट पर किसकर अपने बच्चे को भी विश करता है। निशा कुणाल की इस हरकत से स्माइल करती है। उसकी आंखों में कुणाल के लिए ढेर सारा प्यार था। कुणाल फिर बेड से उठकर निशा को अपनी गोद में लिए बाथरूम की तरफ जाते हुए बोलता है, चलो जल्दी रेडी हो जाते हैं, हमें आज हमारी गुड न्यूज सुनाने रघुवंशी विला जाना है। मैंने सबको वहां बुलाया है ब्रेकफास्ट के लिए। कुणाल की बात सुन निशा उसे हैरानी से देखते हुए पूछती है, और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। मैंने कोई तैयारी भी नहीं की। कुणाल निशा की बात सुन उसे बोलता है, कैसी तैयारी करनी थी तुम्हें, और मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बताया क्योंकि तुम सो गई थी, उसके बाद मैंने सबको मैसेज किया था। वो मुझे सब घबराहट हो रही है सबको बताने के लिए। निशा अपना निचला होठ दांत से चबाते हुए बोलती है। कुणाल और निशा बात करते हुए बाथरूम के अंदर आते हैं और फिर कुणाल उसे बेसिन के पास मिरर के सामने बिठा देता है और खुद उसके दोनों पैरों के बीच खड़ा होता है। निशा को बहे अब भी कुणाल के गले में थी। कुणाल निशा को उसका ब्रश पकड़ाते हुए बोलता है, चलो जल्दी ब्रश करो, हमें शॉवर भी तो लेना है। कुणाल के ऐसे बोलने से निशा उसके हाथ से ब्रश लेते हुए बोलती है, तुम मेरे साथ शॉवर लेना चाहते हो। उसकी बात सुन कुणाल अपनी भौएं उचकाते हुए बोलता है, क्या मैं अपने बीवी और बच्चे के साथ शॉवर नहीं ले सकता। कुणाल की बात सुन निशा के गाल थोड़े लाल हो जाते हैं और वो अपनी नजरें नीचे करती है। कुणाल उसे ऐसे देख मुस्कुरा देता है और फिर दोनों साथ में ब्रश करते हैं और कुणाल निशा को लेकर शॉवर के नीचे खड़ा करता है और फिर शॉवर ऑन करता है। दोनों के ऊपर गर्म पानी पड़ता है। निशा और कुणाल दोनों भीग चुके थे। कुणाल निशा के भीगे बदन पर चिपके कपड़े देख अपने अंदर कुछ महसूस करता है। कपड़े बदन पर चिपकने से निशा और ज्यादा हॉट लग रही थी और कुणाल को खुद रोक पाना मुश्किल हो रहा था। वो झट से निशा को अपने पास खींचता है और उसके होठों पर किस करने लगता है। निशा और कुणाल एक दूसरे को शॉवर के नीचे बहुत देर तक किस करते हैं। इसी बीच कुणाल ने दोनों कपड़ों से आजाद कर दिया था। उसके हाथ निशा के पूरे शरीर पर घूम रहे थे। वो दोनों पूरे 2 घंटे बाद शॉवर से बाहर आते हैं। कुणाल निशा को अपनी गोद में लेकर बाहर आता है। निशा उसे घुटकर देख रही थी।
कुणाल उसे बेड पर बिठाता है और उसके नाक पर चिमटी काटते हुए उसे बोलता है, घूरो मत, मेरी बीवी इतनी हॉट लग रही थी कि खुद की रोक नहीं पाया। उसकी ऐसी बेशर्म बातें सुन निशा की आंखें बड़ी हो जाती है। कुणाल वार्डरोब से निशा के लिए कपड़े लेकर आता है और उसे देकर खुद चेंज करने चला जाता है। निशा भी रेडी होने लगती है। दोनों थोड़ी देर बाद रेडी होकर नीचे आ जाते हैं और फिर ब्रेकफास्ट कर रघुवंशी विला के लिए निकल जाते हैं। उनके वहां पहुंचने से पहले ही सब वहां पहुंच गए थे। जब कुणाल लिविंग रूम में आता है तो अभिनव उसके पास जाकर बोलता है, मेरी फर्स्ट नाइट थी, फिर भी हम जल्दी आए, लेकिन तुम इतने लेट क्यों आए? अभिनव की बात पर कुणाल उसे बोलता है, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। चलो, सबको एक साथ बताता हूँ। इतना बोल कुणाल सबके सामने आ जाता है। सब कुणाल को देख उसके बोलने का वेट करने लगते ही अभिनव भी कीर्ति के पास जाकर बैठ जाता है। कुणाल निशा का हाथ पकड़ उसे अपने पास खड़ा करता है। सब उन दोनों को ही देख रहे थे। कुणाल को अब भी चुप देख करण उसे थोड़ा चिढ़ते हुए बोलता है, भाई बात क्या है, बताइए। इतना सस्पेंस रखने की जरूरत नहीं है। करण की बात सुन कुणाल उसे देखता है और फिर सबकी तरफ देख बोलता है, हम दोनों मॉम डैड बनने वाले हैं। कुणाल की बात सुन सब कुछ रिएक्ट नहीं करते। सब उन दोनों को ही देख रहे थे, कोई भी कुछ नहीं बोलता। निशा सबको चुप देख थोड़ा नर्वस होती है और कुणाल का हाथ कस के पकड़ लेती है। कुणाल सबको बिना किसी भाव के देखने लगता है। करण अपने होश में आते हुए कुणाल के गले लग उसे बधाई देता है। करण के बाद सब कुणाल और निशा को बधाई देने लगते हैं। अभिनव भी दोनों को बधाई देता है और कुणाल से मजाकिया लहजे में बोलता है, तू हर चीज में मुझसे आगे था, मुझे लगा मैं तुझसे पहले शादी करूंगा, लेकिन तूने ही पहले शादी की, तो सोचा तुझसे पहले डैड बनूंगा, लेकिन उसमें भी तू ही पहला निकाला। इतना बोल वो अपना मुंह बना लेता है। सब उसकी इस हरकत पर हंस देते हैं। ऐसे हंसी खुशी दिन निकल रहे थे। कुणाल ने सबको निशा उसकी वाइफ होने के बारे बता दिया था और अब आरव और मीरा भी शादी के बारे में सोच रहे थे। शादी के बाद मीरा आरव के साथ ही उसके ऑफिस में काम करने वाली थी। वही कीर्ति और अभिनव दोनों मिलकर मित्तल इंडस्ट्रीज को संभाल रहे थे। करण ने कायरा को प्रपोज किया और दोनों डेट करने लगे थे, लेकिन अब अपने बारे में घर वालों को बताने का सोच रहे हैं। इसी सब में निशा के डिलीवरी का टाइम भी आ जाता है। कुणाल निशा के साथ मंथ से घर से ही काम कर रहा था। उसे निशा को अकेले छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं था। एक दिन ऐसे ही निशा बेड पे आराम कर रही थी, तभी उसे अपने पेट में दर्द का एहसास होता है और वो चीखती है। उसकी चीख सुन कुणाल को बालकनी में था, वो जल्दी से अंदर आ जाया है और निशा की हालत देख समझ जाता है कि उसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा और उसे जल्दी से अपनी बाहों में उठाकर बाहर जाता है। जय हुए वो एक मेड को सबको ये खबर देने के लिए कह देता है और खुद निशा को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। कुणाल के पहले से ही इन्फॉर्म करने की वजह से एक डॉक्टर्स की पूरी टीम निशा के लिए रेडी थी। कुणाल निशा को लेकर जल्दी से कार से बाहर आता है तो डॉक्टर्स जल्दी से निशा को डिलीवरी वार्ड में लेकर जाते हैं। पूरे 5 घंटों बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और सबको बताते हैं कि माँ और बच्चा दोनों ठीक है और लड़का हुआ है। ये सुन सब खुश हो जाते हैं। कुणाल को अपने बच्चे को और निशा को देखना, जिस वजह से वो जल्दी से अंदर चला जाता है। अंदर सबसे पहले वो निशा के पास जाता है जो बेहोश थी, उसके माथे पर किसकर वो अपने बेटे को देखने जाता है जो उसकी तरह ही दिख रहा था। सब आकर उसके बच्चे से मिलते हैं। 5 साल बाद, केयांश कहाँ जा रहे हो? रुको यही, निशा अपने 5 साल के बेटे से बोल रही थी। केयांश अपनी मॉम की तरफ देख बोलता है, मॉम डैड कब आने वाले हैं? आज मेरे बर्थडे है और वो अब तक नहीं आए। अपने बेटे की बात सुन निशा उसके पास आते हुए बोलती है, अभी मुझे तुम्हारे डैड का कॉल आया था, वो रास्ते में है, आ रहे हैं, तब तक तुम जाकर नीति को देखो वो तैयार हुई कि नहीं। अपनी मॉम की बात सुन केयांशा नीति के रूम की तरफ चला जाता है। निशा उसके जाने के बाद कुणाल को कॉल करती है। कुणाल निशा का कॉल जैसे ही रिसीव करता है, निशा उसे बोलने का मौका दिए बिना बोलती है, कहाँ हो कुणाल, कब तक घर आ रहे हो?
केयांश कब से तुम्हारा वेट कर रहा है। निशा की बात सुन कुणाल धीरे से बोलता है, बस 5 मिनट में आ जाऊंगा। उसकी बात सुन निशा उसे जल्दी आने का बोल कॉल कट कर देती है। इन 5 सालों में बहुत कुछ हो गया था। निशा और कुणाल का बेटा केयांश 5 साल का हो गया था और आज उसका 5वां बर्थडे था। वहीं उनको एक 2 साल की क्यूट एंजल भी हुई है जिसका नाम नीति है। और कीर्ति और अभिनव को एक बेटा है जिसका नाम एकांश है, वो 4 साल का ही तो वही अभी कीर्ति प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ आरव और मीरा की भी शादी हो गई है और उनको 3 साल की बेटी है जिसका नाम कियारा है। और रही बात करण और कायरा की, तो उनकी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है और वो अपनी शादीशुदा लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। आज केयांश की बर्थडे पार्टी है लेकिन कुणाल किसी बिजनेस ट्रिप की वजह से बाहर गया हुआ था और केयांश अपने डैड के बिना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। आज सभी को उसकी पार्टी के लिए इनवाइट किया गया है। सब शाम को उसकी पार्टी के लिए आने वाले थे। अभी निशा, केयांश और नीति रघुवंशी विला में आए हुए हैं। वही बर्थडे पार्टी है इसलिए विला को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। सबको पार्टी के लिए इनवाइट किया गया था। निशा और कुणाल की मॉम पूरा डेकोरेशन देख रहे थे। तभी कोई डोर से अंदर आता है। निशा पीछे मुड़कर देखती है तो कुणाल अंदर आ रहा था। उसे देख निशा मुस्कुराते हुए उसके पास जाती है। कुणाल निशा को अपनी बाहों में भर लेता है और फिर धीरे से उसके कान में बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया बीवी। इस पर निशा कुछ बोल पाती इससे पहले पीछे से किसी की तोतली आवाज आती है। डैडी। वो आवाज सुन निशा भी कुणाल की बाहों से निकल पीछे देखती है तो केयांश 2 साल की नीति को हाथ से पकड़ उनकी तरफ आ रहा था। नीति कुणाल को देख केयांश का हाथ छोड़कर अपने नन्हे नन्हे पैरों से भागते हुए कुणाल की तरफ जाने लगती है। कुणाल उसे ऐसे भागते देख उसकी तरफ जाते हुए बोलता है, धीरे प्रिंसेस, तुम गिर जाओगी बच्चा। इतना बोल वो उसके पास जाकर उस उठा लेट है। केयांश भी उसके पास आता है। कुणाल नीति के माथे पर किसकर केयांश की तरफ देखता है और उसे अपने पास बुलाता है। केयांश भी कुणाल के पास आकर उसके पैर को पकड़ लेता है। कुणाल उसके सिर पर हाथ फेरता है तो केयांश उसे शिकायती लहजे में बोलता है, क्या डैड, मैं कब से आपका वेट कर रहा था। आप जानते हो ना मैं आपके या मम्मा के बिना कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। लेकिन फिर भी आपने इतनी देर लगा दी आने में। अपने बेटे की शिकायत सुन कुणाल हंस देता है और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता है और नीति को नीचे उतरता है और केयांश के लेवल आने के लिए अपने घुटनों पर बैठ जाता है और उसका चेहरा अपने हाथ में भर प्यार से बोलता है, सॉरी बच्चा, मैं जल्दी आना चाहता था लेकिन एक मीटिंग की वजह से देर हो गई। अपने डैड की बात सुन केयांश कुणाल के गले लग बोलता है, इट्स ओके डैड, आई कैन अंडरस्टैंड। निशा बाप बेटे को ऐसे बात करते देख मुस्कुरा रही थी। तभी कुणाल की मॉम सबका ध्यान अपनी तरफ करते हुए बोलती है, मुझे तो सब भूल गए। आपने डैड के आते ही इस बूढ़ी दादी की अब किसी को जरूरत नहीं और मैं यहाँ सुबह से डेकोरेशन में लगी हूँ। उनकी बात सुन केयांश और नीति भागकर उनके पास जाते हैं और उनके एक एक पैर को पकड़ लेते हैं। उनको ऐसा करते देख कुणाल की मॉम के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो झुककर दोनों के गाल पर एक एक किस करती है तो नीति बोलती है, दादी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। उसकी इतनी प्यारी आवाज सुन सब मुस्कुरा देते हैं। और हमसे हमसे कितना प्यार करती हो। पीछे किसी की आवाज आती है। सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो अभिनव और कीर्ति अपने बेटे एकांश के साथ अंदर आ रहे थे। केयांश और नीति सबको इग्नोर कर एकांश के पास चले जाते हैं और उसे हग करते हैं। केयांश एकांश की तरफ देख बोलता है, तूने इतना लेट क्यों किया, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। आज सभी मुझे वेट करा रहे हैं। उसकी बात सुन एकांश बोलता है, मैं तो कब का रेडी हो गया था। ये जो तुम्हारी मामी या बुआ कहो वो ही रेडी नहीं हो रही थी। कितना टाइम लगती है रेडी होने में। लड़कियां हमेशा ऐसे ही करती है। सभी उन दोनों की बातें सुन रहे थे। अभिनव और कीर्ति घर में सबसे मिलते हैं और सब बैठकर बातें करने लगते हैं। अभिनव निशा से पूछता है, निशु, ये आरव, मीरा और करण कायरा भी नहीं दिखाई दे रहे। वो आए नहीं है क्या अभी तक।
अभिनव की बात सुन निशा बोलती है, नहीं भाई वो रास्ते में है, आ रहे हैं। कायरा बता रही थी कि उन्हें कुछ बताना है हम सबको, इसीलिए उन्होंने सबको यही इकट्ठा होने के लिए कहा है। उसकी बात पर कीर्ति बोलती है, क्या बताना चाहते हैं? तो निशा बोलती है, उन्होंने कुछ बताया नहीं, सबको एक साथ बताना चाहते हैं, इसीलिए मैंने भी नहीं पूछा। सब हमें सिर हिलाते हैं और बातें करने बैठ जाते हैं। शाम होने को आई थी, इसीलिए सब तैयार होने चले जाते हैं। निशा नीति को अपने साथ तैयार होने के लिए लेकर जाती है, वही कुणाल केयांश के साथ उसके रूम में जाता है। निशा पहले नीति की तैयार करती है, उसने नीति को अपने ड्रेस से मैचिंग प्रिंसेस ड्रेस पहनाया था, वही उसके सिर पर तियारा भी लगाया था। नीति उसमें बहुत ही क्यूट लग रही थी, बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह। उसके बाद निशा भी तैयार होती है, उसने एक पार्टी वेयर गाउन पहना था, बालों को कलकर खुला छोड़ा था और थोड़ा सा मेकअप किया हुआ था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो 2 बच्चों की माँ है। नीति उसे देख अपनी तोतली आवाज में बोलती है, मम्मा लुकिंग ब्यूटीफुल। उसकी आवाज सुन जिस उसकी तरफ देख स्माइल करते हुए बोलती है, मेरी प्रिंसेस भी बहुत क्यूट दिख रही है। इतना बोल वो उसे अपनी बाहों में उठा लेती है और उसके गाल पर एक किस करती है, तो नीति भी निशा के गाल पे किस करती है, जिससे निशा के चेहरे की स्माइल और बढ़ जाती है। निशा नीति को अपने साथ ले जाते हुए बोलती है, चलो हम डैडी और भाई तैयार हुए कि नहीं देखेंगे। उस पर नीति भी हाँ में सिर हिला देती है। वही केयांश के रूम में कुणाल केयांश को रेडी कर खुद भी रेडी हो जाता है। दोनों ने भी एक दूसरे से मैचिंग कपड़े पहने हुए थे और उन दोनों की टाई नीति और निशा के कपड़ों से मैचिंग थी। कुणाल केयांश की टाई ठीक कर रहा था, तभी निशा नीति को लेकर वहां आ जाती है। कुणाल जब दोनों को देखता है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो निशा को देखता ही रह जाता है। वो निशा में खोया हुआ था, लेकिन तभी उसे अपनी बेटी की आवाज आती है। नीति प्यार से बोलती है, डैडी आप और भाई दोनों बहुत हैंडसम लग रहे हो। उसकी बात पर सब मुस्कुरा देते हैं। कुणाल केयांश का हाथ पकड़ उन दोनों के पास आता है और फिर नीति को अपनी बाहों में लेटे हुए निशा के माथे पे किस करता है और फिर नीति के गाल पे किस करते हुए बोलता है, आज तो मेरी प्रिंसेस और क्वीन दोनों बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। उसकी है पर निशा शर्मा जाती है तो नीति मुस्कुरा देती है। तभी केयांश बोलता है, मॉम आपको पता है डैड ने मुझे इस बार गिफ्ट क्या दिया है? वो मुझे इस साल से सेल्फ डिफेंस सीखने वाले हैं। केयांश की बात सुन निशा कुणाल की तरफ देखती है तो कुणाल हाँ में सिर हिलाता है। इस पर निशा केयांश की तरफ देख मुस्कुराती है और फिर बोलती है, और मैं तुम्हें गिफ्ट में हैकिंग करना सिखाऊंगी। उसकी बात पर केयांश और खुश हो जाता है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है, सच्ची? इस पर निशा भी स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिलाती है। कुणाल को अपनी फैमिली को ऐसे खुश होते देख दिल में सुकून मिलता है। तभी निशा बोलती है, चलो नीचे सब आ गए हैं और हमारा ही वेट कर रहे हैं। तो कुणाल और निशा केयांश का एक एक हाथ पकड़ते हैं और साथ में सब नीचे जाने लगते हैं। उनकी पूरी फैमिली बहुत अच्छी दिख रही थी। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरकर आने लगते हैं तो सबकी नजर उन चारों पर ठहर जाती है। वो चारों नीचे आते हैं तो आरव और मीरा आकर केयांश को विश करते हैं और फिर करण और कायरा भी आकर उसे विश करते हैं। करण उसे स्विमिंग सीखने का वादा करता है। तभी आरव की बेटी आकर केयांश को अपने स्वीट आवाज में विश करती है तो केयांश भी उसे अच्छे से बात करता है। सबको हमेशा हैरानी होती थी कि केयांश सिर्फ और सिर्फ कियारा से ही अच्छे से बात करता था, नीति के अलावा और स्कूल की किसी भी लड़की से बात नहीं करता था। वही एकांश का भी यही था, वो सिर्फ नीति से बात करता था, कियारा से भी नहीं, सिर्फ फॉर्मली उसे बात करता था। सभी फिर केयांश का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद थोड़ी देर पार्टी होती है और फिर सभी गेस्ट जाने के बाद सिर्फ घर के ही मेंबर थे। सब हॉल में बैठे थे, तब निशा कायरा और करण की तरफ देख बोलती है, चलो अब तुम लोग बताओ तुम्हें हम सबको क्या बताना था। उसकी बात सुन करण एक बार कायरा की तरफ देखता है और फिर सब की तरफ देखता है और धीरे से खड़ा होकर बोलता है, वो हम आप सबको ये बताना चाहते थे कि कायरा प्रेग्नेंट है।
उसकी बात सुन सब थोड़ी देर शांत रहते हैं, लेकिन फिर निशा जोर से चिल्लाती है। उसे ऐसे चिल्लाते देख कुणाल अपना सिर हिलाता है। वो खुद 2 बच्चों की माँ थी, लेकिन कभी-कभी खुद बच्ची बन जाती थी। निशा जल्दी से कायरा के पास जाकर उसे हग करते हुए कांग्रेचुलेट करती है। सभी करण कर कायरा के लिए खुश थे, सभी उन दोनों को कंग्रेचुलेट करते हैं। निशा सबको इतना खुश देख मुस्कुराते हुए कुणाल के कंधे पर सिर रख बोलती है, सबकी लाइफ ऐसे ही खुशियों से भरी रहे हमेशा। उसकी बात सुन कुणाल उसे बोलता है, और मेरी लाइफ तुम्हारे आने के बाद खुशियों से भरी हुई है। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए और मेरी ढेरी सारी खुशियों की वजह बनने के लिए। इतना बोल वो निशा के माथे पे किस करता है। हैप्पी एंडिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।